एक गांव था जिसका नाम था शांतिवन। नाम के विपरीत अब ये गांव एक भयानक डर के साए में जी रहा था। हर पूर्णिमा की रात गांव में एक भयानक घटना घटती। लोग गायब हो जाते, मवेशियों के शरीर खून से लथपथ मिलते और चारों तरफ डर का माहौल बन जाता। उस रात भी पूर्णिमा थी। गांव के लोग अपने घर में दुबक कर बैठे थे। सूरज ढलते ही सन्नाटा छा गया। रामू, गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति, चुपचाप अपने घर के आंगन में बैठा था। उसने सुना था कि रात को कुछ अनहोनी होने वाली है, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं था। रात गहराती गई, चांद पूरी तरह से निकल गया। रामू के कान में एक अजीब सी गूंजने वाली आवाज आई। उसने देखा, गांव के मुख्य चौराहे पर एक काले साए ने प्रवेश किया। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी और उसके बड़े बड़े नाखून खून से रंगे हुए थे। वो काले बालों से ढका हुआ एक भयानक प्राणी था। वो एक भेड़िया था। रामू के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत अपनी झोपड़ी का दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन उसकी उत्सुकता उसे खिड़की से झांकने पर मजबूर कर रही थी। भेड़िया ने चौराहे पर पहुंचते ही एक जोरदार हुंकार भरी, जिससे सारा गांव कांप उठा। उसके बाद वो गांव के अलग अलग घरों की तरफ बढ़ने लगा। रामू ने देखा कि भेड़िया के कदम उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने अपने सारे दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर लिए, लेकिन उसका दिल जोर से धड़क रहा था। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि भेड़िया उसके दरवाजे के पास पहुंच गया है। दरवाजे पर जोरदार खड़खड़ाहट होने लगी। रामू ने अपनी सांस रोक ली। कुछ समय बाद खटखटाहट बंद हो गई। रामू ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी एक जोरदार धमाके से दरवाजा टूट गया और भेड़िया अंदर घुस आया। उसकी भयानक लाल आंखें रामू पर जमी थी। रामू ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया ने उसे अपने नुकीले नाखूनों से पकड़ लिया। रामू की चीखें पूरे गांव में गूंजने लगी, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए बाहर नहीं आया। सुबह होते ही गांव वाले रामू के घर की ओर दौड़ पड़े। वहां का दृश्य देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। रामू का शरीर खून से लथपथ था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं, मानो वो अंतिम क्षण तक अपनी मौत को देख रहा था। गांव के लोग समझ गए थे कि ये भेड़िया की करतूत है। उन्होंने निर्णय लिया कि अगली पूर्णिमा तक वे सब मिलकर इस भयानक प्राणी से निपटने की योजना बनाएंगे। लेकिन हर कोई जानता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। शांतिवन अब भी उस खूनी चांद की भयानक रात को भूल नहीं पाया था, और उस पूर्णिमा की रात गांव पर एक नया डरावना साया मंडराने लगा था।